मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ पर शिव और पार्वती दोनों का संयुक्त रूप मौजूद है। मल्लिकार्जुन का अर्थ, यहाँ मल्लिका से तात्पर्य पार्वती और अर्जुन भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की ज्योतियां समाई हुई हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय विवाह को लेकर आपस में कलह करने लगे। इसके निवारण हेतु वह दोनों लोग भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो इस पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वह पहले विवाह करेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, परंतु गणेश वहीं पर खड़े रहे। गणेश जी और उनका वाहन चूहा यह बात जानते थे कि वह पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा सकते। भगवान गणेश उनका वाहन चूहा भले ही धीमी चाल चले, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी। भगवान गणेश ज्ञान के सागर है। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और उन्होंने अपने माता पिता से आसन पर बैठने के लिए कहा। गणेश जी ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति की बुद्धि देखकर शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो यह दृश्य देखकर बहुत ही दुखी हुए और फिर अपने माता पिता का चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए नारद जी को क्रौंच पर्वत पर भेजा। तब देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से आरती की और कार्तिकेय को मनाने की कोशिश की, किंतु कार्तिकेय वापस नहीं आए। इसके कुछ समय पश्चात माता पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठी। वह भगवान शिव को लेकर पर्वत पर चली गई। इधर कार्तिकेय को माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वह वहां से 12 कोस दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर उस क्रौंच पर्वत पर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव कहा जाता है। इस तरह से मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग सिद्ध हुआ। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता सती के अवशेष गिरे हैं। यह स्थान ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी भी प्रबल मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अमावस्या के दिन और माता पार्वती पूर्णिमा के दिन यहाँ आती हैं। दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव भक्तों में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर विशेष आस्था है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष प्रकार की सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। यह एक सिद्ध स्थान है जहां दर्शन करने मात्र से जीवन सुख, शांति और समृद्धि से पूर्ण हो जाता है।